अगर आपका डीवी हो गया है और आप रनिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस वक्त अपनी वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली वैकेंसी, या यूँ कह लीजिए जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी, यूपी पुलिस 60,244। जी हाँ, स्क्रीन पर जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये सभी पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कवर करेंगे, रनिंग में अभी लगभग कितना समय है या अंतिम दिनों की क्या रणनीति होनी चाहिए। और साथ में ही बात करेंगे, अगर आपकी रनिंग टाइमिंग में नहीं आ रही है तो किस स्ट्रेटजी से रनिंग करें या किन बातों को ध्यान में रख के करें जिससे रनिंग टाइमिंग में आने लगे। ओके, ये सभी पॉइंट कवर करेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहें यूपीएसआई या यूपी पुलिस को जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, या जो लेखपाल की न्यू वैकेंसी आने वाली है, या जो दिल्ली पुलिस की आ रही है, या ग्रुप डी की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो से संबंधित या किसी भी भर्ती से संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई भी सुझाव रहा करे तो कमेंट किया करो। ओके दोस्तों, चलिए अब अपने पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट कवर कर लेते हैं, रनिंग में अभी लगभग कितना समय है इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आप सभी को पता होगा, अभी कुछ दिन पहले ऑफिशियल ट्वीट आया था भर्ती बोर्ड की तरफ से कि अपनी जो रनिंग है, यानी कि यूपी पुलिस 60,244 की जो रनिंग है, जो बच्चे डीवीपीएसटी क्वालिफाई हो रहे हैं उनकी रनिंग 10 फरवरी से, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 10 फरवरी से रनिंग होगी। और बाकी जो सेकंड पॉइंट था वो रेडियो ऑपरेटर की डीवी के बारे में था कि 8 फरवरी से उनका डीवी होगा। जो असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप का जो रिजल्ट आया था समथिंग अगस्त में 2024 में, उसका डीवी जो है वो 8 फरवरी से होगा। और जो अपनी रनिंग होगी, जो बच्चे डीवीपीएसटी फिट हो रहे हैं उनकी रनिंग 10 फरवरी से होगी। ठीक है, संभावित है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि संभावित है, हो सकता है कि आगे डेट बढ़ जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो संभावित है मान के चलिए कि 10 फरवरी से कहीं ना कहीं अपनी रेस शुरू हो जाएगी। ओके, आपने देखा होगा पिछली बार जब रिजल्ट आया था उसके पहले 2 नवंबर को एक नोटिस आई थी, उसमें कहा गया था कि लगभग मतलब नवंबर के 3rd वीक में संभावित है रिजल्ट डीवीपीएसटी का, और वो 21 नवंबर 2024 को रिजल्ट आ गया था। फिर उसके बाद में उसी दिन ये बात कही गई थी, मतलब नोटिस में था कि दिसंबर के 3rd वीक से डीवीपीएसटी संभावित है या प्रस्तावित है। तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं अपना डीवीपीएसटी शुरू हो गया 26 दिसंबर से। ओके, तो इसमें बातें कही गई हैं, तो आप इसी के अकॉर्डिंग रनिंग को अपने अच्छे से तैयार रखिए। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि कब से शुरू है, और लगभग यहाँ से आप मान के चलिए आज 23 जनवरी है, तो मान के चलिए 7 या 8 दिन इसमें और फिर 10 दिन उधर, लगभग 15 से 16-17 दिन अब बचे हैं रनिंग को। अब आप कह रहे होंगे भाई क्या मेरी पहले दिन लग जाएगी? ऐसा नहीं है दोस्तों, लेकिन जब से शुरू है फिर उसके बाद में उतनी शिद्दत से रेस नहीं हो पाएगी, आप ये जान लीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे ही एडमिट कार्ड हाथ में आ जाता है या कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके बाद में फिर हम लोग सोचने लगते हैं कि अब क्या रिवीजन करें, ये अब ये पढ़ें या वो पढ़ें। तो इसी तरह से है, अपनी 10 फरवरी से पहले ही अच्छे से कंप्लीट कर लो रनिंग। फिर उसके बाद में अपना जो है रूटीन रखना, जैसे प्रैक्टिस में रखना कि हाँ भाई आज हमने 2 किलोमीटर कर लिया, 3 किलोमीटर कर ली, लेकिन आपको विद इन टाइम में 10 फरवरी से पहले आपको अच्छे से रेस आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात कर ली कितना समय बचा है, या मतलब कब से अपनी रनिंग होगी, ऑफिशियली देख लिया। ठीक है, हम लोगों ने ये वाला पॉइंट बहुत अच्छे से कवर कर लिया कि अभी लगभग कितना समय है, तो इसके बारे में सटीक जान लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि रनिंग जो है वो टाइमिंग में अगर नहीं आ रही है, जैसे 27 मिनट, 28 मिनट या 30 मिनट के आसपास, या 12 चक्कर भी आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इसके लिए लास्ट दिनों में क्या रणनीति होनी चाहिए, किन बातों को ध्यान में रख कर करें, या किस स्ट्रेटजी से रनिंग करें जो अपनी विद इन टाइम में आने लगे। जैसा कि आपको पता है कि अब यहाँ से समय बहुत नाम मात्र को बचा है। ठीक है, लगभग 15 से 16 दिन। हाँ, वो बात अलग की है, जैसे आपका 20 तारीख को 20 फरवरी की रेस लगे या 22 फरवरी को, वो अलग का है, वहाँ से आपको और बेनिफिट मिल जाएगा जितने टाइम मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि पहले फीमेल की रेस हो और फिर उसके बाद में जिनका जिस क्रम में डीवी हुआ हो उसी क्रम में, मतलब जैसे जिनका अभी हुआ है 2-4 दिन पहले, तो उनका हो सकता है कि फरवरी के कहीं ना कहीं 20 या 22 फरवरी के आसपास में या 25 फरवरी के आसपास में रेस हो। ठीक है, और बाकी आपने देखा होगा कल एक नोटिस आया था, उसमें भी ये लिखा है कि फरवरी में ही प्रस्तावित है। ठीक है, जो न्यूज़पेपर में आया था मार्च तक, तो वो ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है, फरवरी में ही अपनी रेस प्रस्तावित है। कल भी आपने देखा होगा एक लेटर वायरल हो रहा था। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि रनिंग टाइमिंग में नहीं आ रही है वो किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से रनिंग करें। सबसे पहले आप देखो, आप खुद को बेहतर तरीके से जानते हैं
कि आपकी बॉडी में कहाँ पे पेन होता है, किस पैर में पेन होता है, या किस तरीके से हम भागते हैं, या हमारी रणनीति क्या है। सबसे पहले आप खुद पे जज कीजिए। दूसरी बात, आप ये देखिए क्या हम 12 चक्कर जा पा रहे हैं या नहीं। अगर आप 12 चक्कर दौड़ लेते हैं तो इसका मतलब आपके पास स्टेमिना तो है, यानी कि एनर्जी तो है दौड़ने की। बस आपका अगर टाइम नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो रनिंग आ जाएगी। अब पूरे वीक का क्या शेड्यूल होना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अब यहाँ से शेड्यूल या कोई स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता फॉलो करनी चाहिए, लेकिन आप ये मान लीजिए अगर आपका जैसे 27 मिनट, ठीक है, और 28 मिनट, आप कुछ लोग कह रहे हैं भाई मेरा 28 मिनट आ रहा है या 27 मिनट आ रहा है 12 चक्कर में, और उसके बाद में क्या वहाँ ग्रुप में दौड़ेंगे तो आ जाएगा। देखो, वहाँ तो आ जाएगी, 1-2 मिनट गिर जाएगी, ठीक है, जब आप ऑफिशियली रनिंग करेंगे, लेकिन आपको यहाँ से ही कॉन्फिडेंट होकर चलना है। आपको यहाँ ही अपने विद इन टाइम में रनिंग लानी है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस होगा वो अच्छे लेवल पे होगा, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पे 28 मिनट 30 मिनट आ रही होगी, आप वहीं के भरोसे जाएंगे, ग्रुप में दौड़ेंगे तो हो सकता है मेरी 2 मिनट गिर जाए, 3 मिनट और अंदर आ जाए। तो इस तरीके से सोच मत रखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ ही अपनी प्रैक्टिस करके चलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस है वो पॉजिटिव रहे, पहली बात। दूसरी बात, 27-28 मिनट अगर आपका टाइम आ रहा है तो आप वीक में 2 दिन लॉन्ग रनिंग कर लीजिए। लॉन्ग रनिंग का मतलब ये है कि जब आप ज़्यादा डिस्टेंस जाएंगे, भले ही स्लो स्लो जाइए, बिल्कुल स्लो जाइए। लॉन्ग रनिंग में ज़्यादा मतलब स्पीड में नहीं भागना है, बिल्कुल जॉगिंग टाइप में करना है। जब आप लॉन्ग रनिंग करेंगे जैसे आपने ग्राउंड पे करते हैं, और कोशिश यही दोस्त करना कि ग्राउंड पे ही अब रेस करें। क्यों? क्योंकि आप चक्कर वाला देखे होंगे, 11 चक्कर, अभी आपने RW वाला वो मॉक ट्रायल देखा होगा रनिंग का, वहाँ पे बच्चे गए थे रनिंग करने, 11 चक्कर ही 18 मिनट में लगाए। यानी कि आखिरी जो चक्कर था एक, वो लुढ़क लुढ़क के भी जाते तब भी वो 6-7-8-10 मिनट में चले जाते, लेकिन वो 16 मिनट में, 17 मिनट में, 18 मिनट में 11 चक्कर लगा के बैठ गए वाहवाही के लिए कि हाँ हमारे पूरे हो गए 12 चक्कर और मैंने एक्सीलेंट रेस मार दी। लेकिन वहाँ पर जब देखा कि 11 चक्कर हुए, ठीक है, और वो 12 चक्कर का रहता है खेल कि हाँ 12 चक्कर हो गए होंगे, और वो भाई वहाँ पर जब रेस करते हैं ना तो लास्ट टाइम में चक्कर भूलने लगते हैं। तो इस वजह से आप ग्राउंड पे ही रेस करिए। ग्राउंड पे जब आप रेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो गिनने की आदत है, मेरा चौथा चक्कर चल रहा है, मेरा 5वां या 6ठा, खुद से गिनेंगे डेली डेली, तो आपकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पड़ जाएगी, पहली बात, ठीक है। ग्राउंड पे कोशिश करिए कि करिए। अगर आपके पास नहीं ग्राउंड है, दूर दूर तक नहीं है, तो भाई मजबूरी है, तब कोई दिक्कत नहीं, आप अपने रोड पर भी कर सकते हैं, या कच्ची कोई जैसे नहीं पगडंडी वगैरह होती है गाँव वगैरह में, देखा होगा आपने, ठीक है, तो उस पर कर सकते हैं। बाकी आप चक्कर का ध्यान रखना कि 11 चक्कर, 12 चक्कर, 13 चक्कर, वो वाली चीज़ है, ओके। अब बात कर लेते हैं कि 27 मिनट 28 मिनट, तो आप वीक में 2 दिन लॉन्ग रनिंग करिए। जैसे आपने शनिवार को कर लिया, फिर उसके बाद में संडे को गैप कर दिया और मंडे को टाइम लगा लिया। और एक सवाल आ रहा था भाई, क्या वीक में पूरे टाइम लगाना है? नहीं दोस्त, वीक में कतई टाइम नहीं लगाना, एक दिन टाइम लगाना है। बाकी आपको ऐसे रनिंग करनी नॉर्मल, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना। एक दिन टाइम लगाना है, वो भी 4800 मीटर, ठीक है, जब आप कर रहे हो 5 किलोमीटर या 4800 मीटर का जो भी है, और अपनी बहनें जो है 2400 मीटर का, ठीक है। वीक में एक दिन या 2 दिन टाइम लगाएं, रोज़ नहीं टाइम लगाना है। रोज़ अगर टाइम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पैर जो हैं वो भर जाएंगे, स्टेमिना मतलब बिगड़ जाएगा आपका, ठीक है। किसी दिन आपने 3 किलोमीटर कर ली, किसी दिन आपने 2 किलोमीटर कर ली, किसी दिन आपने लॉन्ग रनिंग मतलब वीक में 2 दिन कर ली, 6 किलोमीटर चले गए, 7 किलोमीटर चले गए। लॉन्ग रनिंग का फ़ायदा ये रहता है कि आपकी जो सांस है या जो आपका स्टेमिना है वो मतलब लॉन्ग करने तक का मतलब जो है वो स्टेमिना बना रहेगा। फिर उसके बाद में जब आप 12 चक्कर लगाएंगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि भाई कल मैंने जैसे 20 चक्कर लगाए थे, 22 चक्कर लगाए थे, लॉन्ग रनिंग की थी, अब मैं 2 दिन बाद जैसे अपने टाइम लगाई तो 12 चक्कर आपको पता नहीं चलेगा किस टाइम कितनी जल्दी मतलब आपके कंप्लीट हो गए, और टाइमिंग भी आपका अच्छा खासा आएगा। तो पहली बात। दूसरी बात, आप नींद भरपूर लीजिए। तीसरी बात, डाइट। डाइट आप सब जानते होंगे, ड्राई फ्रूट वगैरह और खाना वगैरह सब कुछ मतलब अच्छे से खाइए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इन सभी चीज़ों का भी फैक्टर रहता है रनिंग में, ठीक है। और आप कोशिश करिए कि मतलब 2-3 दिन शाम को, 2-3 दिन सुबह। अब मौसम थोड़ा सा अच्छा होने लगा है, बेहतर, पिछले कुछ वीक से, ठीक है, अब बेहतर होने लगा है। तो कोशिश करिए कि 2-3 दिन आप शाम को चले गए रेस करने, 2-3 दिन सुबह, दोनों का वातावरण आप मतलब रेस करिए, सुबह का भी और शाम को भी। तो ये बात कर ली हम लोगों ने जिनका 27-28 मिनट आ रहा था। तो लॉन्ग रनिंग जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बेहतर टाइम होता चला जाएगा। और अब यहाँ से जैसे समय नहीं ज़्यादा बचा है, हालांकि आपका DV अगर लास्ट में हुआ तो हो सकता है आपको थोड़ा सा रनिंग के लिए और उधर 6-7 दिन मिल जाए, लेकिन आप कोशिश करना कि 10 फरवरी ही मान के चलो कि हाँ 10 फरवरी से हमारी रेस शुरू है और हमको यहीं तक अपने टाइम अच्छे से कंप्लीट करना है, विद इन टाइम में रेस लानी है। आप जिनका 12 चक्कर नहीं आ रहा था तो कोशिश करिए कि पहले 12 चक्कर जैसे आपने स्टार्ट की, 6 चक्कर आज गए, ठीक है, अच्छी बात है, चले गए। फिर 7वां चक्कर कल चले गए, फिर 8 चक्कर, फिर 2-3 8 चक्कर गए, फिर उसके बाद में 9 चक्कर, मतलब कुल मिला के 12 चक्कर तक आपको रुकना है ग्राउंड पे। फिर जब आप 12 चक्कर दौड़ने लगे तो 1-2 दिन लॉन्ग रनिंग कर लेनी है। लॉन्ग रनिंग के साथ में ही आपका टाइम कहीं ना कहीं अपने आप ऑटोमेटिक 1-2 मिनट नीचे आ जाएगा। तो ये बेहतर से बेहतर जो
बातें थी वो हम लोगों ने कर ली जिनका टाइमिंग नहीं आ रहा था। इसके अलावा कोई स्ट्रेटजी बता रहा आपको कि ये खा लो वो खा लो इस तरीके से उस तरीके से, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। आपकी जो नेचुरल पावर होगी उसी से आप रनिंग कर पाएंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। और वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि हम 12 चक्कर जा पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो कोशिश करिए पहले 12 चक्कर जाने की, और जब 12-13 चक्कर आप जाने लगें तो कोशिश करिए टाइम कम करने की। टाइम कम जब होगा जब आप लॉन्ग रनिंग करेंगे, और थोड़ा सा लास्ट में अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके जब आपका 9वां 10वां चक्कर 11वां चल रहा हो तो थोड़ा सा अच्छे से जो है मतलब कदम खोल के चलना, ठीक है। बात समझ गए। तो कुछ भाइयों ने स्क्रीनशॉट भेजी थी कि पहले ये टाइम आ रहा था जब सितंबर के आसपास में हमने स्ट्रेटजी वीडियो बनाई थी रनिंग पे, और फिर अब जो है उनकी रनिंग ये आने लगी है, और उन्होंने सिर्फ वही रूटीन फॉलो किया जो मैंने बताया था अपने चैनल पे। आपने देखा होगा 3-4 वीडियो बना चुके हैं हम लोग रनिंग पे। जो सबसे पहले बनाई थी तो कुछ दोस्त हमारे पर्सनली भी जानने वाले थे, तो उनकी टाइमिंग 28 मिनट 30 मिनट 32 मिनट आती थी, ठीक है। अब उनका टाइम बेहतर आने लगा है। बाकी ये बातें कर ली हम लोगों ने। अब बात कर लेते हैं कि जैसे फाइनल मेरिट का आपको पता होगा जैसे 214 पे लगी है जनरल की, ठीक है। और आपके मार्क्स मान लो आप 23 की फर्स्ट में हैं, आपके 210 नंबर हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं हम कट ऑफ के आसपास होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। अभी आपको नहीं पता नॉर्मलाइजेशन में कितने मिले कितने नहीं मिले हैं, इसलिए आप इन बातों पे ध्यान मत दीजिए फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी। अब पिछली बार की कुछ भर्तियों से लोग कंपेयर कर रहे हैं कि पिछली बार सिविल की 15 नंबर बढ़ी थी 20 नंबर बढ़ी थी, वो पीएससी की देख ही नहीं रहे हैं। वहाँ पर दोस्त जो सबसे लोवेस्ट जिनको नौकरी मिली थी उस वाली चीज़ पर आप देखिए, उस वाली कट ऑफ को देखिए जहाँ पर सबसे लोवेस्ट बच्चों को नौकरी मिली थी, ओके। अब जैसे पिछली वाली भर्तियों में सिविल पुलिस की कट ऑफ तो बड़ी थी, मान लो 15 नंबर किसी की बड़ी थी, किसी की 20 नंबर, किसी में 16 नंबर 17 नंबर, लेकिन वो देखिए कि पीएससी की कितनी बड़ी थी, कहीं पर 4 नंबर, कहीं पर 6 नंबर, और कहीं पर 3-4 नंबर। इससे ज़्यादा कहीं पर भी कोई भी कट ऑफ आप दिखा दो जो सबसे लोवेस्ट गई हो और वो बढ़ी हो 10 नंबर से ज़्यादा। हाँ, यूपीएसआई की छोड़ करके, यूपीएसआई का अलग फैक्टर है, वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, 400 का पेपर रहता है। और इसके सबके साथ में वहाँ पे जो डीवीपीएसटी रनिंग क्वालिफाई कर गए थे वो लगभग 3 गुना, 9000 वैकेंसी थी 9 के आसपास, और 29 के आसपास बच्चे पास हो गए थे, फाइनल के लिए तैयार हो गए थे। अब बताओ वहाँ पर लाजमी थी कट ऑफ बढ़ना, तो उसको ध्यान में मत रखिए, ठीक है। यूपीएसआई वैकेंसी को आप 41,000 49,000 जेल वार्डर वैकेंसी देखिए, फाइनल में मैक्सिमम 7 नंबर, इससे ज़्यादा किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं बढ़ी थी। किसी भर्ती में 4 नंबर 3 नंबर। भाई पीएससी की जो लोवेस्ट कट ऑफ गई थी उसमें वैकेंसी थी वो देखिए, वहाँ पर, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सब सिविल पुलिस की हैं, सिविल पुलिस की देखिए, ठीक है। तो अभी आपको पता होगा कि ये कट ऑफ लगी है। अब जैसे ही आप जैसे 214 है, 214 से 215 बढ़ेंगे, एक एक नंबर पे आपको कहीं ना कहीं हज़ारों बच्चे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने जो पेपर दिया है ना वो ज़्यादा बच्चों ने दिया है, 34 से 35 लाख। अब आपने देखा होगा एक वैकेंसी हुई थी 5808 जेल वार्डर की, 5808, ठीक है। तो उसमें क्या था, एक नंबर पे लगभग वही कह लीजिए 1500-2000 बच्चे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चों ने जो ओवरऑल पेपर दिया था वो 2 लाख से 3 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। लेकिन उसी में जब आंकड़ा बदल गया था 41,049 वाले में, वहाँ पर 16 से 17-18 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, तो वहाँ पर एक नंबर पे 4-5 हज़ार बच्चे हो गए थे। अब वही आंकड़ा यहाँ पे बदल गया, यहाँ पे बच्चों ने दिया है 33 से 34-35 लाख बच्चों ने, तब एक एक नंबर पे यहाँ उससे दुगने बच्चे हो गए। तो आप ये लगा लीजिए एक एक नंबर जब बढ़ेगी आल कैटेगरी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, जनरल की, एससी की, एसटी की, मेल फीमेल सबकी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं आप लगा लीजिए वहाँ से दोगुने बच्चे बाहर हो जाएंगे। और वो वाली वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपने देखा होगा 49,000 वाली, जो एक नंबर पे कितने बच्चे थे वो बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपको सबको पता होगी जब एक एक नंबर बढ़ेगी, और पॉइंटों में जब आप देखेंगे पॉइंटों में बच्चे फंस के चलेंगे, ठीक है, जो कैंडिडेट होते हैं। तो आप लोग इस बात को बिल्कुल ध्यान में मत रखिए कट ऑफ कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी। और अभी आपको ये भी नहीं पता कि आपको नॉर्मलाइजेशन में 10 मिले हैं, 5 मिले हैं, 6 मिले हैं, 12 मिले हैं, 13 मिले, आपको नहीं पता है। तो इसलिए आप जो नेक्स्ट स्टेप है आपका रनिंग, उस पर ध्यान दीजिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। 15 नंबर बढ़ेगी 10 नंबर, इस पर कतई ध्यान मत दीजिए, राइट। दोस्तों ये जितने भी पॉइंट थे लगभग सभी हम लोगों ने कवर कर लिए, जितना हमसे हो पाया बेहतर से बेहतर आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी आप बताना वीडियो कैसी लगी है, और आप नेक्स्ट स्टेप यानी कि अपनी रनिंग है तो उस पर अच्छे से हम लोग ध्यान देते हैं। उसके बाद में हम लोग जैसे रनिंग हो जाएगी फिर यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस, इन सब वैकेंसियों की तरफ मूव करेंगे अच्छे से, क्योंकि आप भी जानते होंगे अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही उतनी अच्छे से, लेकिन फिर हम लोग जो है बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे जैसे अपनी रनिंग हो जाएगी। अब ज़्यादा समय बचा नहीं है तो आप भी अच्छे से रनिंग करिए, हम भी कर रहे हैं, और जिनका भी है रनिंग वो अच्छे से करते रहें, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके बता देना। और बाकी अगली वीडियो वो आएगी, उस पर क्या नाम आपको पता होगा,
एक लोग भाई कमेंट कर रहे थे, कुछ भाइयों की कमेंट आई थी कि भाई आप ये बताओ पिछली भर्तियों में मतलब कितने पास हुए थे, रनिंग में होते थे 10% मतलब फेल होते थे, या 15% या 20%। तो उस टॉपिक पे अगली वीडियो आएगी। और साथ में आरडब्ल्यू वाले में जो बच्चों ने गलतियाँ की हैं उसको एक बार फिर एनालिसिस करेंगे कि लास्ट टाइम में आप मतलब जब अपनी भर्ती मतलब जब अपनी रेस हुआ तो आप वो गलतियाँ ना करें। जो आरडब्ल्यू मॉक ट्रायल हुआ था वहाँ पे कुछ बच्चों ने गलती की है, जैसे 11 मिनट में ही मतलब बैठ गए और उनका टाइमिंग भी 20-19 मिनट आ रहा है, ठीक है। तो ये गलतियाँ हम लोगों को नहीं करनी है। या कैसा रिजल्ट रहा था वो सभी बातें करेंगे, वो अगली वीडियो आएगी 1-2 दिन में। बाकी फाइनल वाली कट ऑफ जो प्रेडिक्शन वाली वीडियो है वो भी 1-2 दिन में आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है दोस्तों। बाकी वो वीडियो पेंडिंग में है, ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमको टाइम मिलता है आ जाएगी। बाकी आप अच्छे से रनिंग वगैरह करते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।